हेलो। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। भाई आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुपद। बहुपद कंप्लीट बहुपद आपका हो जाएगा एक ही वीडियो में भाई टोटल। इसमें हम सारे आपके द्विघात समीकरण वगैरह सब कुछ सोल्व कराने वाले हैं। ठीक है, आ जाइए भाई, पूरा समझाएंगे आज। ऑफ और एक्सरसाइज आज हमारी शुरू होगी 2.1। एनसीईआरटी की बुक है 10th क्लास की 2.1। हमारा पहली आपकी एक्सरसाइज शुरू होगी है 2.22 चैप्टर की बहुपद की। उसमें टोटल हम इसमें कराने वाले हैं। और आइए पहली एक्सरसाइज का पहला सवाल लेते हैं, क्या है। ठीक है भाई, आ जाओ। ये सवाल भाई एक नंबर का हर साल बोर्ड में आता है। पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या देगा? ये क्या देगा? पी वाई के शून्यकों की संख्या। लेकिन हमारा सवाल यहां हमसे पूछा गया है पी एक्स के शून्यकों की संख्या, क्योंकि पी वाई मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिख दिया है, बुक में नहीं दिया था। इसमें दिया था सिर्फ पी एक्स के शून्यकों की संख्या निकालनी। तो भाई ये पी एक्स क्या है? जो ये हमारा ग्राफ दिया है, आपको दिख रहा है ग्राफ। एक तो इसमें एक्स एक्स, एक तो इसमें एक्स एक्स ड्रॉ किया हुआ है, एक इसमें बाई एक्स ड्रॉ किया हुआ है। तो वे अगर हमको चाहिए भाई किसका पी एक्स के शून्यकों की संख्या, अगर मेरे को पी एक्स के शून्य की संख्या चाहिए तो मुझको देखना होगा कि मेरा ग्राफ एक्स एक्स पे कितनी जगह कटा है या रेखा ने उसे प्रतिच्छेद किया है। तो भाई देखो यहाँ कितना है, अगर आप इस वाले पहले डायग्राम में देखो तो ये बाई एक्स को एक पॉइंट पे काट रहा है, एक्स एक्स पे यहाँ कहीं नहीं काटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई शून्यक नहीं, कोई शून्यक नहीं है, कोई शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने इस एक्स एक्स की रेखा को यहाँ कहीं इस पे कहीं काटा ही नहीं है। ठीक है, आइए ज्यादा बेहतर आप इस वाले सवाल को समझ पाओगे। यहाँ देखिए भाई, ये एक्स एक्स है, ये बाई एक्स है। यहाँ एक्स एक्स पे इसने एक पॉइंट पे देखो भाई, यहाँ पर ये बाई एक्स पे काट रहा है इसको यहाँ। तो हमको चाहिए किसके? हमको चाहिए पी एक्स के शून्य की संख्या। तो हमें देखिए ना एक्स एक्स पे कितनी जगह काटा है भाई, एक जगह काटा है। तो शून्य की संख्या कितनी होगी भाई? शून्यकों की संख्या कितनी होगी भाई? एक। इसका राइट आंसर हो गया, कितना हो गया? एक। अगले का आंसर बताओ भाई फटाफट। देखो एक्स एक्स पे एक, दो, तीन, शून्य की संख्या भाई कितनी होगी? तीन। तीन इसका राइट आंसर, तीन। शून्य की संख्या कितनी है? तीन। भाई पी एक्स पे पूछेगा तो एक्स एक्स को कितनी जगह काटता है, अगर पी वाई पे पूछेगा तो वाई एक्स को कितनी जगह काटता है, वो उसका आंसर होता है। नहीं बच्चों, इसमें सवाल है कि एक्स एक्स को कितनी जगह काटता है, क्योंकि है पी, हम निकालने पी एक्स के शून्य को की संख्या। तो भाई इसमें देखो, इसमें एक्स एक्स को कितनी जगह काटा है? टू। तो यहाँ बच्चों कितने हो जाए पी एक्स के शून्य को की संख्या? पी एक्स के शून्यकों की संख्या बच्चों यहाँ कितनी हो जाएगी बताओ मेरे शेरों? की संख्या होगी भाई दो। बात समझ में आ रही है? अगर यही मैं आपसे पूछ लूं पी वाई के शून्यकों की संख्या, पी वाई के शून्यकों की संख्या कितनी होगी भाई? जीरो होगी मेरे शेर, जीरो। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पी बाई की अगर बात करें तो बाई एक्स पे यहाँ कहीं भी ग्राफ ने नहीं काटा। ठीक है, ऐसे यहाँ देखो आप, यहाँ पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या होगी? पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी भाई? एक, दो, तीन। कितने हैं? तीन। अगर मैं यहां पूछूं भाई पी वाई के शून्यकों की संख्या, पी वाई के शून्यकों की संख्या, तो भाई बाई एक्स पे कितनी जगह काटा है यहाँ बताओ भाई? एक जगह काटा है। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या कर रहा हूं मैं इसके अंदर भाई? ठीक है भाई, अगर समझ में आए हो ये सवाल, अगर किसी बच्चे को समझ में आते हो और समझ में आए तो भाई लाइक करो, कमेंट करो, कैसा आपको अच्छा लग रहा है बताइए। यहाँ आइए भाई, इधर देखिए, यहाँ देखिए भाई, भाई इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं पी एक्स के शून्य की संख्या भाई एक हो गई, और पी वाई के शून्य की संख्या क्या हो जाएगी भाई? पी वाई के शून्य की संख्या भी एक, क्योंकि यहाँ भी बाई एक्स पे एक जगह काटा है। ठीक है, उसी प्रकार बच्चों यहाँ पी एक्स के शून्य की संख्या अगर यहाँ देखें पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी है भैया यहाँ? सर पी एक्स पे तो कहीं काटा ही नहीं है, तो जीरो है। और बात करें बच्चों पी वाई के शून्यकों की संख्या, तो पी वाई के शून्य की संख्या भाई बाई एक्स पे एक जगह काटा है तो एक। बताइए भाई कैसे आपको सवाल लगे, समझ में आया? एक बार में समझ में आ गए होंगे। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको बना लीजिए भाई, मैं एक साइड हो जाता हूं और अभी इसके और दो तीन डायग्राम में बताता हूं, फिर अगली एक्सरसाइज पे चलेंगे 2.2 पे। ठीक है भाई, ले लो। देखिए भाई, हमने पिछले अभी आपको चार सवाल हमने इसके कराए हैं। इस एक्सरसाइज के 2.1 के दो सवाल और बचे हैं, इसको और देखते हैं भाई। देखो
हमको चाहिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या। तो भाई पी एक्स यानी एक्स अक्ष पे कितनी जगह काटता है, 1 2 3 4, कितनी जगह काटता है भाई, कितनी जगह काटता है बताओ, 1 2 3 4। तो पी एक्स के शून्य की संख्या कितनी होगी भाई, 4 होगी। पी एक्स के शून्य की संख्या कितनी होगी, 4। वाई एक्स पे कितनी जगह काटता है, एक जगह काटता है भाई। तो पी वाई के शून्य की संख्या कितनी होगी, 1 है। तो कोई दिक्कत आ गया हो। यहां देखो भाई, यहाँ एक्स अक्ष को कितनी जगह काटा है, 1 1 2 3। तो पी एक्स के शून्य की संख्या 3, और बाई एक्स को कितनी जगह काटा है, 1। तो पी वाई के शून्य की संख्या 1। उम्मीद करता हूं आपके ये सवाल बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे, और अब तुम्हारा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर पक्का हो चुका भाई। ठीक है, आइए अब हम आगे चलते हैं न्यू एक्सरसाइज की तरफ, यानी कि 2.2। देखो भाई, पहली एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं 2.1। उसके अंदर हमने देखा पी एक्स के गुणांक शून्य, पी वाई के शून्य। अब एक्सरसाइज 2.2, इसमें भाई हम कुछ क्या करेंगे, इसमें कहा ये आपको समीकरण दी है, इसमें कहा कि इन समीकरणों के शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य का आप जानते हैं, शून्य कह दे, मूल कह दे, कुछ भी कह दे, इसका अर्थ होता है फाइनली जिस भी चर राशि में वो समीकरण दी है उसकी वैल्यू निकालना। इन समीकरण को सोल्व करना या हल करना आपके शून्य के मूल कहलाते हैं। जैसे कि हमारी समीकरण एक्स के रूप में दी है, ऐसे एक्स की वैल्यू फाइंड करना तो शून्य ज्ञात करना हो गया, मूल ज्ञात करना हो गया, समीकरण को हल करना हो गया। ठीक है भाई, तो उसके अंदर साथ साथ उसने ये कहा कि उसके शून्य को और गुणांकों के साथ संबंध भी स्थापित कीजिए, कि पहले तो आपको इसके शून्य ज्ञात करने हैं, फिर गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। तो आप पहला सवाल लेंगे, उससे ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। उससे पहले आप क्या करेंगे, कुछ हमारे द्विघात समीकरण को लेके हमारे सूत्र हैं उनको समझना होगा। देखिए, पहला सूत्र है आपका ये है कि कोई द्विघात समीकरण आपको दी जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहां से आपके शून्यकों का योगफल, योगफल क्या होता है भाई, योगफल होता है आपका जोड़, इसका जोड़, यानी कि मैंने मान लिया यहां कि माना शून्य अल्फा व बीटा है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो इनका योग यानी अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। ये तो आपको याद रखना ही रखना है। आपको समीकरण में ये भी ध्यान रखना कि माइनस बी है क्या। भाई अगर आप ध्यान से देखो बी क्या है, बी भाई मैंने लिखा माइनस एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक, एक्स के गुणा में क्या लिखा है, बी, तो इसलिए आ गया एक्स का गुणांक आ गया बी, माइनस क्या गया, ऐसे लगा रहेगा। नीचे लिखा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये गुणांक, यानी जो एक्स स्क्वायर की गुणा में लिखा है तो क्या लिखा ए, तो एक्स स्क्वायर गुणांक यानी ए, तो माइनस बी अपॉन ए कैसा आया, यानी कि माइनस बी, यानी बी तो है एक्स का गुणांक, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। या तो आप ये सूत्र लगाओगे या ये लगाओगे, बात एक। ठीक है, ऐसे ही हमारा शून्य को गुणनफल होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो भाई अचर पद वो होता है जिसके अंदर एक्स नहीं है, तो यहाँ अचर पद सी है, ये हो गया, और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी जो किसके है, एक्स स्क्वायर गुणा में लिखा है, ये आपका ये हो गया। अचर पद वो संख्या है कि आपको देख लेना है कि वो समीकरण किस रूप में, जैसे यहाँ देखो ये एक्स के रूप में, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, लेकिन यहाँ एक्स नहीं, तो ये अचर पद है। यहाँ एस एस के रूप में, एस यहाँ है, यहाँ नहीं, ये अचर पद है। ठीक है भाई, ये सूत्र हो गए हैं, और पहला समीकरण हम सोल्व करते हैं। ठीक है भाई, समीकरण क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल लेते हैं। यहाँ से यहाँ कवर हो रहा है क्या, देखना है एक बार। देखो भाई पहला सवाल देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आपने बड़े अच्छे से सोल्व करे होंगे बच्चों, आपने बड़े अच्छे सोल्व करे होंगे द्विघात समीकरण कैसे होते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ से सर कुछ नहीं है, इसकी गुणा में तो 1 है, उसकी गुणा इस अचर पद से करते हैं, तो क्या आएगा 8 है सर, क्या आया 8। अब इसके आगे जो चिन्ह लगा रहता है उससे बदलता ना, हमें घटाक के लाना होता है वो, या जोड़ के लाना है वो जो एक्स की गुणा में लिखा है, तो एक्स की गुणा में 2 लिखा है। अब ये कैसे पता चले कि ये जो एक्स की गुणा में 2 लिखा है ये घटाक के लाना है या जोड़ के लाना, तो भाई जो इस 8 के आगे अचर पद के आगे जो चिन्ह लगा है वो बताता है आपको जोड़ के लाना है घटाक के लाना। यहाँ माइनस लगा है तो भाई घटाक के लाना 2, तो हमको मिल चुका है फैक्टर, गुणा करके 8 और घटा के 2। अगर मैं इस वाले सवाल की बात करूं, यहाँ बच्चों देखो अचर पद की गुणा इससे करेंगे तो 4 ही करना 4, गुणा करके 4 जोड़ के 4, बात समझ में आ रही है। अगर मैं नीचे से बात करूं यहाँ तो 4 के 12 गुणा करके 12 और घटा के 1। ठीक,
तो भाई बताओ गुणा करके 8 कैसा आएगा? 4 दूनी और 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेगा। तो भाई यहाँ देखो तो इसको सोल्व करते हैं, कर लेते हैं ना। तो यहाँ रखते भाई इसको, यहाँ रख दो 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर, यानी इस एक्स की गुणा में 4 माइनस 2, 4 में 2 जाएंगे, 2 ही बचेगा। ठीक है, ये फैक्टर यहाँ पे करना ए अंदर भाई इस एक्स की गुणा में पहले कर ले रहा हूँ, दोनों गुणा एक साथ नहीं कर रहा हूँ जिससे आपकी माइनस में गड़बड़ी ना हो। अब मैं माइनस का ब्रैकेट खोल दूंगा तो अंदर की चिन्ह चेंज कर देगा इसकी, 2 के हम पेयर बना लेंगे इनके और इसमें कॉमन ले लेंगे भाई। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस 4 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा। अगर यहाँ हम दोनों में देखें यहाँ तो भाई x माइनस 4 यहाँ भी, x माइनस 4 यहाँ भी है, तो ये कॉमन हो जाएगा फिर से, यानी कट गया यहाँ से, तो बचा क्या x प्लस 2, बचा क्या x प्लस 2 बराबर 0। तो भाई यहाँ से हम क्या देंगे किसके, x के मान के लिए, x के मान के लिए, तो x के मान के लिए तो क्या करेंगे भाई, पहला ब्रैकेट 0 के बराबर, दूसरा ब्रैकेट भी 0 के बराबर यहाँ रख लेंगे, यानी कि x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा भाई, और x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ से वैल्यू कर लेंगे भाई, क्या आएगा, माइनस का 4 हो जाके प्लस के 4 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो भाई ये हमारे मान कल के आ चुके हैं, x के क्या मान आ चुके हैं कल के, x के मान हमारे निकल चुके हैं। हमारे इसके शून्य के निकल कर आए हैं भाई, शून्य कितने आ गए, समीकरण, समीकरण किसके आए भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक मिले हमको, शून्यक 4 माइनस 2 है। ठीक है, तो इसने कहा था इसके गुणांक को, यानी कि इसके शून्य को और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करो। तो गुणांक और शून्य कहाँ होते हैं बताओ जरा, जब हमारे पास 2 शून्य दिए रहते हैं तो हम उसके वो निकालते हैं क्या, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, याद है आपको। तो भाई मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो मैं ऐसा अगर मूलों का शून्यकों का योगफल निकाल लूं, शून्यकों का योगफल, भाई संबंध क्या कह रहा है, ऐसे शून्यकों का योगफल निकालना भाई बालकों में, तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर सर माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन, नहीं सॉरी ये नहीं, सॉरी मेरी बात, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है ना, शून्य को योगफल अल्फा प्लस बीटा हो गया, मान ली अल्फा है, ये बीटा मान लिया हमने, क्यों भाई ये तो हो जाएगा। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा बताओ, आपस में अगर मैं जोड़ू, भाई शून्य मेरे ये हैं, मेरे निकल का मैं इनको जोड़ता हूं, तो 4 प्लस माइनस 2, तो ये आया भाई मेरे पास 4 माइनस 2 बराबर कितना आ रहा है, ऐसे 2, कितना आ रहा है निकल के 2 आ रहा है मेरे पास, कवर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा भाई, ये 2 आया, अब इसको वेरीफाई करना है, अब इसको वेरीफाई करना है क्या ये सही आया, कैसे, सर शून्यकों का योगफल होता है माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन ए, होता कि नहीं होता, तो भाई माइनस बी कौन बताएगा बच्चा ऐसा समीकरण में कंपेयर करके, देखो यार देखो बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, तो यहां से बच्चों मेरा b का मान तो है 2 माइनस 2 है ना, और a का मान कितना है 1, इसकी गुणा में कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा है, तो यहां से देखो अगर मैं रखता हूं माइनस b और माइनस 2 बटे 1, तो बच्चों मेरा निकल गया शून्यकों का योगफल ये आ रहा है, मेरा सूत्र के अकॉर्डिंग ये आ रहा है, लेकिन मेरा निकल के क्या आ रहा है, मेरा निकल के 2 आ रहा है, तो क्या ये दोनों चीज सही है, इसको जरा यहाँ ध्यान से देखते हैं। तो देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बटे में 2 तो प्लस का 2 ही तो आ रहा है, तो देखो ये संबंध बिल्कुल सही है, यानी शून्यकों का योगफल यही बैठेगा, कोई दिक्कत। आगे देखो दूसरी चीज देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, उसने कहा ना कि गुणनफल, उसने कहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए, दिखाइए, यानी शून्यक जो निकल के आए हैं क्या भी हमारे गुणांक क्या है, मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल क्या ये इक्वल बैठ रहे हैं, देखो तो ये होता भाई सी अपॉन ए,
सॉरी, यानी होता है अल्फा इंटू बीटा। तो भाई अल्फा इंटू बीटा यानी 4 गुणा -2, तो आया भाई बराबर -8। कितना आया? 8। अब फिर से वेरीफाई करना क्या 8 इसका सही है। तो हमारे पास सूत्र है भाई क्या, कि शून्य को गुणनफल c अपॉन ए, c अपॉन ए। अगर आप c नहीं निकाल पा रहे हो तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो भाई अचर पद तो आप निकाल लो आराम से, जिसमें एक्स नहीं है सर ये अचर पद है, तो -8 अचर पद है बेटे, है ना। 8 अपॉन भाई सी अपॉन यानी कि ऐसा अचर पद कितना भाई -8, और ए कितना आया ए, तो -8 बटे 1 आएगा कि नहीं आएगा आंसर। तो भाई -8/1 मेरा आंसर आ रहा है ऐसा गुणनफल। अगर मैं इसको यहाँ मैच करूं तो ये भी यही बैठेगा, एक नीचे के एक की कोई वैल्यू नहीं होती, दोनों चीज बराबर है। तो ये होता है शून्य को और गुणनफलों के बीच में संबंध दर्शाना। सबसे पहले आपको समीकरण लेनी है, यहाँ से इस तरीके से फैक्टर करके ऐसे एक्स के मान काल लेने हैं। ये आपके शून्यक आगे इस समीकरण के शून्यक हैं। तो जब ये इसके शून्यक हैं तो इनके शून्यकों का योगफल अगर हम निकाल लेंगे, इनके शून्यकों का योगफल यानी इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा। लेकिन बच्चों हमारा शून्यकों का जो योगफल होता है, हमारे जो शून्यकों का योगफल होता है, अगर हम इस इक्वेशन से देखें तो वो होता है माइनस बी का गुणांक यानी एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस एक्स का गुणांक क्या होगा भाई, यहां से माइनस लगा दिया, एक्स का गुणांक क्या -2 रख दिया बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो मैंने यहाँ 1 रख दिया। तो मैंने यहाँ से इसको जो वेरीफाई किया, जो मेरा योग यहाँ निकल के आया था वही मेरा यही बैठ रहा है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी आपको, उम्मीद करता हूँ। और अगला मेरा नेक्स्ट सवाल है ये वाला, हम इसको करेंगे फिर इन्हें करेंगे। ठीक है भाई, और आप इतना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और जो बच्चे नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। और वीडियो कैसी लग रही है भाई, जो बच्चे नए जुड़े हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो कैसी लग रही है हमारी बताएं भाई, कमेंट करें, लाइक करें। और अभी आगे कंटिन्यू रहने वाली चीजें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू। चलो भाई आ जाओ, हम ये पहला सवाल इसका कर चुके हैं, अब सेकंड सवाल लेते हैं। ठीक है, और इस सवाल से आपको डर लग रहा होगा थोड़ा देखने में बच्चों, डरना नहीं है, इसको बस थोड़ा चेंज करके लिख सकते हैं आप। ऐसे देखो, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो 6x² 7x पहले लिख लेना है ऐसे, और इसको ऐसे, यानी ये सवाल ये है। ठीक है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं, कभी इससे डर रहे हो भाई ये 3 आगे कैसा आ गया है। चलो भाई सेकंड सवाल लेते हैं इसका। ये सेकंड सवाल है 4s² - 4s + 1। भाई सारी एनसीईआरटी 10th क्लास का जो मैथ है और 12th का टोटल यूट्यूब पर आएगा फ्री। ठीक है, जिस भी टॉपिक की आपको वीडियो देखनी सर्च करना, बार क्लासेस डाल के विजय नंगला डाल के, बार क्लासेस विजय नंगला, टॉपिक का नाम बहुपद पढ़ना बहुपद, समांतर श्रेणी पढ़नी समांतर श्रेणी, वही आप डाल लोगे वही खुल के आ जाएगा। ठीक है, और टोटल वीडियो इस पे डालने वाले हैं। एनसीईआरटी की आज हमने बहुपद की 2.1 की है, 2.2 आज हमारी एक्सरसाइज चालू, ऐसी कंटिन्यू आपको लगातार चलती रहेगी, टोटल वीडियो आपके पास आएगी। ठीक है, तो आप पूरी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। और भाई वीडियो कैसी लग रही है लाइक और कमेंट करते रहो, और भाई जो नए जुड़े सब्सक्राइब कर ले चैनल को। आ जाओ, देखो भाई फिर से इसका क्या करना है, इसके टुकड़े फिर से वही अचर पद की गुणा x² के गुणांक से। ओ यहाँ ध्यान दो सब, गुणा करके क्या लाना बताओ, 4 बोल करो जब पूछा जाए करे, गुणा करके क्या लाना है, जोड़ के लाना है घटा के लाना है, क्या लाना है, 4 लाना है। तो बच्चे ऐसे फैक्टर क्या है जो गुणा करके 4 आया, जोड़ के भी 4 आए, 2 दूनी 4 और 2 + 2, तो ये मेरे को फैक्टर मिल चुके हैं। ठीक है भाई, तो इसमें क्या करते थे हम बच्चों, हम ऐसे करते थे, जो x वाला पद होता था उसकी जगह एक ब्रैकेट लगा देते थे हम, और इसकी जगह लाके अलग फैक्टर इसके अंदर रख देते थे। भाई 2 + 2 4 और 2 दूनी 4। तो बच्चों इसके फैक्टर करते हैं, चलो भाई फुर्ती के साथ। 2x सॉरी x नहीं है भाई, s है आपकी बारी, 25 बात समझ लेना भाई, ये ABCD वाला x s है s। ठीक है, कभी तुम इसे वो समझने लगो, क्या समझने लगो, 25 नहीं है भाई ये 4s² है, कोई 45 समझो इसको, -2s + 1 भाई, दो दो के मैंने पेयर बना लिए यहाँ,
यहाँ से बच्चों मैं लूंगा, यहाँ से मैं क्या कॉमन लूं भाई। हाँ देखो मेरे को कंफ्यूजन लग रहा है, मैं इसको 25 समझ रहा हूँ अभी। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ इसको इसलिए से। और इस वाले दो को कुछ इस तरीके से बना दो क्या, ज्यादा बेहतर रहेगा ना। ये दो ऐसे भाई, अब भी 25 ही लग रहा है। चलो कोई नहीं, मैं समझ ले रहा है तो ठीक है। तो देखो भाई मेरे शेरों, हाँ चलो ऐसा कर लेते हैं, छोटा वाला बना लेते हैं ऐसे, है ना। ये ज्यादा बेस्ट रहेगा, फिर हमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से बच्चों हम लेंगे देखो 2s, 2s कॉमन ले लेंगे। तो बच्चों यहाँ 2 बचेगा और एक s बचेगा, यहाँ से 2s बाहर आ चुका 1। देखो मेरे को सेम फैक्टर यहाँ बनाना है, यहाँ +1 है या -1 है, तो मैं माइनस कॉमन लेने वाला हूँ। और यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं, तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो 2s - 1 बराबर 0। 2s - 1 यहाँ भी है, 2s - 1 यहाँ भी है। यहाँ से देखो भाई ये ढक जाएगा ना, इसमें कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 2s - 1, यानी 2s - 1 और दूसरा फैक्टर भी 2s - 1 बराबर 0। तो भाई मैं लिखूंगा क्या, s के मान के लिए, s के मान के लिए देखो ये है 2s - 1, 2s - 1 दो फैक्टर आए हैं, दोनों को हम किसके बराबर रखते हैं भाई बच्चों, 0। किसके बराबर रखते हैं मेरे शेर, 0 के बराबर हम रखते हैं इनको। 2s बराबर हो जाएगा, प्लस का माइनस का मान इधर प्लस हो जाएगा, s बराबर 1/2 हो जाएगा। देखो सेम फैक्टर है तो यहां से भी कितना आ जाएगा भाई, यहां से भी कितना आ जाएगा भाई, यहां से भी आपका s की जो वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो भाई यहां हम लिख सकते हैं क्या कि 4s² - 4s + 1 के शून्यक 1/2 व 1/2 है, 1/2 व 1/2 है। अगर ये इसके शून्यक हैं, अगर ये वाकई इसके शून्यक हैं, तो ये वेरीफाई करेंगे। अगर मैं इस समीकरण के योगफल निकाल लूंगा बच्चों, किससे निकलता है योगफल, -b/a, यानी -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अगर मैं उसका योगफल निकाल लूंगा तो इन दोनों को जोड़ के वही आना चाहिए। देखते हैं बच्चों, ये निकालते हैं। तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा बच्चों, शून्यकों का योगफल वो होगा भाई आपका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है ना मेरे शेर। तो 1/2 + 1/2 बच्चों हाफ हाफ जुड़ के इतना आता है 1, यानी आप इसका एलसीएम लेके भी जोड़ सकते हो। और 1/2 का मतलब होता है आधा, आधा ये रहा आधा ये रहा, जुड़ का हो गया 1। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से इसका योगफल का सूत्र होता है मेरे शेर, मेरे पास में होता है कि -b/a, -b/a। तो यहाँ से भैया b क्या है, यहाँ से b है -4, कितना है -4, और a कितना है यहाँ से 4। तो अगर देखो मैं इसको सोल्व करूंगा क्या 1 आएगा क्या भाई, माइनस की माइनस से +1 और 4 से 4 कटेगा, तो बच्चों यही आने वाला है, यही आने वाला है। बिल्कुल सही बैठ रहा मेरा इसका संबंध इसके साथ। ठीक है, देखो भाई ऐसे ही मैं करूंगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य गुणनफल क्या होगा मेरे शेर, वो होता है सर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो जब अल्फा इंटू बीटा होता है मेरे शेर, तो इसका क्या अर्थ है, इनकी को मैं गुणा करूंगा दोनों की, 1/2 गुणा 1/2, तो यानी अगर इनकी गुणा करूंगा तो आएगा 1/4। तो यहाँ से इसका सूत्र क्या होता है भाई, वैसे c/a। c की वैल्यू कितनी है यहाँ से भाई 1, और a की वैल्यू कितनी भाई 4। तो देखो बच्चों जरा ध्यान से इनका संबंध, इसके शून्यकों और इसके गुणांकों के बीच का संबंध, समीकरण के जो मैंने गुणांक देखे यहाँ से मैं जब इनसे निकाल रहा हूं उनकी वैल्यू, तो बच्चों वो ये निकल कर आ रही है, और वही इसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल भी वही सेम टू सेम निकल कर आ रहा है। ठीक है भाई, इस तरीके से करना होता है कि किसी द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात करो, उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित होता है बच्चों, ये वो तरीका है। ठीक है, और आप बता दो आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक और कमेंट करना, शेयर करना, और भाई बताना आपको किस टॉपिक की जरूरत है, उसी टॉपिक में हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। ठीक है, और आज के लिए इतना ही काफी है बच्चों, ये आपका होमवर्क है, आपको ये सवाल घर से करना है, ये सब नीचे के और सवाल आपको घर से करने हैं। जो भी सवाल आपसे नहीं होगा या कोई दिक्कत होगी कमेंट में बता देना, हम उसका सोल्यूशन फिर से डाल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और आज की क्लास करते हैं यही समाप्त।